हाय डिवाइन फैमिली, ब्यूटीफुल सोल, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? जय बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं लक्ष्मी चौहान आ चुकी हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर के, यूनिवर्स मैसेज। और आज हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में दूसरों की वजह से जो दिक्कतें आई हैं वो दिक्कतें जा चुकी हैं। जिन लोगों ने जानबूझ करके आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट करी, बहुत सारी समस्याएं पैदा करी, वो समस्याएं ख़त्म हो चुकी हैं। और आगे डिवाइन आपकी लाइफ में, माँ भगवती आपकी लाइफ में क्या खुशियों से भरा हुआ पिटारा लेके आने वाली है और कौन सा पिटारा लाई है, ये आज हम जानेंगे। तो बिल्कुल होप के साथ, विश्वास के साथ दिल थाम करके अपने इष्ट देवों का नाम लेकर के सुनिएगा। इस रीडिंग को, पूरी रीडिंग को सुनिएगा और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज होंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एंजल मैसेज, एंजल डाउनलोड लेंगे हम सबसे फर्स्ट, फिर उसके बाद में हम लेंगे यूनिवर्स मैसेज। ओके, तो हम पहले शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी बात यह है डियर, कि आप लोग जितना भी पे करते हो, जितना भी सुपर थैंक्स अमाउंट जो भी पे करते हैं आप लोग, वो बहुत एक अच्छी जगह पे हम भेजने की कोशिश किया करते हैं हमेशा। दूसरी बात ये है कि आप लोग जितनी विश्वास से करते हो, लेकिन जब आप लोग ये लिखते हो कमेंट में कि दीदी मैंने ये किया और उसका मुझे ये बेनिफिट हुआ, ये फ़ायदा हुआ, तो ये सुन कर ये मुझे बहुत ही इससे मुझे बहुत ही शांति मिलती है, बहुत हैप्पीनेस मुझे प्राउड फील होता है। तो ये ज़रूर से ज़रूर लिखते रहा करिए, किस किस की विश फुलफिल हुई है ये भी लिखा करिए। जो जो लोग पे अमाउंट पे करते हैं वो लोगों ने, बहुत से लोगों ने लिखा है, भाई बहनों ने मेरे लिख के बताया है, और थैंक यू सो मच। और जितना आप लोग सपोर्ट करते हो कि दीदी मैं आपको सपोर्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत आगे तक जाओ, आप लोग ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी दुआएं देते हो, तो बस इसी से दिल एकदम भाग भाग हो जाता है। और आप लोग भी डियर खुश रहें, आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। तो इस रीडिंग में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके देखते हैं एंजल आपको क्या बताने वाली है। आज का जो नवरात्रा है, मैं सबसे पहले नवरात्रि की बात करूंगी। आज का जो प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेत, कुष्मांडेत, चतुर्थकम, तो आज कुष्मांडा माता का दिवस है, चौथा नवरात्रा है। तो चौथे नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कुष्मांडा माता की जय हो और जय माता दी कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करिए। और सब्सक्राइब कम करते हो आप लोग तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, शेयर भी किया करिए, और जो लोग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर हमारे आ जाते हैं गणपति जी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बोला जा रहा है कि आप, मुझे ऐसा लगता है जब आप पूजा करते हो तो आप गणपति जी का ध्यान नहीं करते हो। तो यहाँ पर विशेष करके आप याद रखो, सबसे सर्वप्रथम उनका नाम जरूर से जरूर लिया करो। आपकी पूजा, आपकी स्पिरिचुअलिटी में जो भी आपका जहाँ भी जाना पहुँचना चाहते हो वहाँ तक जरूर से जरूर पहुँचेंगे। यहाँ पर हनुमान जी के साथ साथ में हमारे राजा राम, जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। तो यहाँ पर मुझे आनंद की आपकी राजधानी, मुझे ऐसा लगता है अभी तक जो दुष्टों का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा होगा, हाँ आपकी लाइफ में इंटरफेयर रहा होगा, तो वो सारी समस्याएं मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स, डिवाइन, आदिशक्ति, हमारे बालाजी बिल्कुल जड़ से उसको ख़त्म करने वाले हैं। और इसी वजह से ये मैसेज आया है कि आनंद अवध अवध राजधानी। आनंद कब होता है? जब कोई भय नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, तभी आनंद होता है। राजा रानी, आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर शादी नहीं हुई तो शादी होगी, आप दोनों लोग यहाँ पर पूरी फैमिली के साथ आप लोग हैप्पी जीवन बिताओगे, और वो भी राजाशाही के साथ। आप हमारे थे, हमारे हैं, तो बेशक किसी को कोई, मुझे ऐसा लगता है किसी को अप्रिशिएट करेगा यहाँ पर, या कोई किसी को प्रपोज भी कर सकता है आप लोगों को, जिससे आप लोग प्यार करते हो। तो हो सकता है कि वो प्रपोज करने आ सकते हैं आपके पास, आपके सामने। बिल्कुल आपका प्यार चाहिए तो बिल्कुल डेफिनेटली, मैं जो मैसेज आया है ना तो बिल्कुल क्लियर है कि वो आपके सामने आ सकते हैं। जय मोहि मारा ते मैं मारे, तिन मुँह बांधे तने तुम्हारे। तो यहाँ पर यूनिवर्स एंजल का ये सबसे बढ़िया मैसेज है कि जो लोग जैसा करते हैं उनको वैसा ही मिलता है। तो अगर आपके साथ में गलत हुआ है तो यूनिवर्स कहते हैं कि जो उन्होंने दिया है आपको वही उनको भी मिलेगा, और उससे ज़्यादा कहीं मिलेगा, बढ़ चढ़ के मिलेगा। तो अफसोस और चिंता छोड़ दीजिए।
यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आप सारे बंधनों से मुक्त होने वाले हैं और आपको खुला आसमान, मुझे फ्रीडम चाहिए। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फुली तरीके से फ्रीडम मिल रहा है। हो सकता है आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों का बहुत सारा आप लोगों के ऊपर बहुत सारे ईवल आई के द्वारा आपके हेटर्स जिनकी निगाहें आपके ऊपर ही लगी रहती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से एकदम ख़त्म होने वाली हैं। यहाँ पर आपकी माँ, आपकी सासू माँ मुझे ऐसा लगता है आपको आशीष दे रही हैं, या हो सकता है उस धरातल पर नहीं है, ऊपर हैं, लेकिन वहाँ से आपको आशीषें मिल रही हैं कि आप हमेशा जैसे एक बहू पैर छूती है तो हम सब हमारे समाज में होता है कि बहू को आशीर्वाद दिया जाता है, तो उसी तरीके का ये ब्लेसिंग है। और ये आपकी मुझे ऐसा लगता है सासू माँ की ही तरफ से है कि आप सजती और संवरती रहें, सदा सुहागन रहें, ऐसा कुछ वरदान है या ऐसा कुछ आपसे कोई बोलने वाला है। बहुत सारा काम है आपके, मुझे ऐसा लगता है कोई कैरियर आपका ऐसा है कि जिसमें बहुत सारा वर्क है, तो फाइनली आप बहुत सारा वर्क यहाँ पर निपटाने वाले हैं और बहुत सारा काम, बहुत सारा बेनिफिट आपका होने वाला है आपकी कैरियर की तरफ से यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर आपके लिए एक और गाइडेंस आई है किसी के लिए, यहाँ पर आप मेष राशि से हो सकते हैं, सिंह राशि से हो सकते हैं, आप मकर से हो सकते हो, सॉरी, हाँ 2 गाइडेंस है। तो यहाँ पर आपके लिए सूर्य पूजा जो बताई जा रही है, तो आपको सूर्य पूजा ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप नहीं करते हैं तो करिए। और यहाँ पर आपका वीनस अगर कहीं न कहीं पहले वीक रहा है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। वीनस आपका अच्छा होने वाला है, और जब वीनस अच्छा होता है तब हमारी लाइफ में एक लग्जरियस आती है, हमारी लाइफ में एक फ्रीडम आता है। और वो सारे मैसेज आपके सामने पहले मैं पढ़ चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आपको। तो फ्रीडम भी आएगा, लग्जरियस भी आएगी, विषय भी फुलफिल होंगी। तो मतलब धीरे-धीरे करके आपकी लाइफ की जितनी भी सिचुएशन, स्टक सिचुएशन, ब्लॉकेज वाली, वो सारी रिमूव हो जाएगी और आप फूलों की तरह मुस्कुराने वाले हो। फाइनली फूलों की तरह, जिन लोगों ने रुलाया ना, उनको उसका भरपूर दंड यूनिवर्स दे रहे हैं और देंगे। यहाँ पर न्याय चाहिए, न्याय की जो गुहार लगाई है, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। ओम बागेश्वराय नमः। न्याय मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आपने किसी को रोका है कि आप ऐसा मत करो, आपने किसी से कहा है कि आप ऐसा अन्याय मत करो मेरे साथ, आपने रोका है, उनको अवेयर किया है, लेकिन वो नहीं माने हैं, तो उसी का परिणाम अब उनको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की बात हो रही है ना। बीते हुए लम्हे, बीते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बचपन की बीती हुई वो हसीन यादें आप किसी के साथ शेयर करने वाले हो, या आप किसी ऐसे साथी से अभी फ़िलहाल में मिलने वाले हो जिनके साथ में आप भूली बिसरी यादों के साथ में अपना बहुत सारी बातें शेयर करने वाले हो, और या यहाँ पर एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। आप कामयाब हो रहे हैं, आप कामयाब हो रहे हैं, और ये कामयाबी आपको ईश्वर दे रहे हैं, एंजल आपको दे रहे हैं। सोते हुए सपने सच होंगे, मतलब अब आपने इतना वर्क करके छोड़ दिया है, अब आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपके सपने सच होंगे, क्योंकि दिव्य शक्तियों ने अच्छी तरीके से देखा है आपके कष्ट को, आपके दर्द को, और आपको बरसों हो गए, मुझे ऐसा लगता है कोई जस्टिस का वेट कर रहा है तो उसको जस्टिस ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आपको आपकी माँ का आशीर्वाद है, आपको आपकी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, माँ नवरात्रा कुष्मांडा माता का आशीर्वाद हो सकता है माँ ने दिया हो, तो बिल्कुल। और आपकी साँसों में आपसे जो आप जिनसे प्यार करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है वो आपसे कहना चाहते हैं, या उनके दिल में है कि वो आपसे कहें कि उनकी हर साँस आपकी है, हर साँस में आपका नाम चलता है, वो इतना चाहते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, तो स्पिरिचुअलिटी में जो होता है, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आप किसी इष्ट से, किसी दिव्य शक्ति से इस तरीके से कनेक्ट हुए हो, इस तरीके का आपका कनेक्शन बना है कि आपकी हर साँस में उनका नाम चलता है। तो यही वो बताना चाहते हैं, माँ मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। आप बिल्कुल, माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है, चाहे ये माँ हो, चाहे वो माँ हो। वो जो माँ जन्म देती है, ये माँ तो धोखा दे सकती है एक बार, लेकिन जो माँ पूरे संसार को सँवारती है, सुधारती है, पालती है, ये कभी नहीं पीठ मोड़ती है। तो ये माँ का आशीर्वाद मुझे ऐसा लगता है मिल रहा है आपको फाइनली यहाँ पर। और जितने आपकी लाइफ में हेटर्स हैं, जितने
आज जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है, ये लोगों का अंत निश्चित है। देख लेना, अंत जरूर होगा। ठीक है, तो अब मैं देखूंगी इससे, अब मैं इससे देखूंगी क्या बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं। ओम ये देखिएगा, सबसे फर्स्ट कार्ड आया ना, भगवान का आशीर्वाद। तो और क्या चाहिए, भगवान के आशीर्वाद से बढ़ा तो कोई आशीर्वाद ही नहीं है दुनिया में। ये तो आप अच्छी तरीके से मान लीजिएगा। बस आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर आपसे कोई न्याय करने के लिए बोले तो आपको सत्य का साथ देना है, असत्य का नहीं। और जो सत्य के दम पे खड़े रहते हैं ना, उनकी विजय निश्चित होती है। अभी तक आपने सत्य का साथ दिया है, आगे भी आपको सत्य का ही साथ देना है। शनिदेव की कृपा जरूर से ज़रूर होगी और आपको सफलता मिलेगी। संघर्ष आपने किया है, कठिन परिश्रम किया है, लेकिन सफलता भी आपकी ओर बहुत तेज़ी से आ रही है। आपको गुरु मिल सकते हैं, आपको गुरु का ज्ञान मिल सकता है। आपको बहुत जल्दी आपके दिल में जो भावना है, जो गुरु के प्रति एक आपके अंदर जो कल्पना एक आप बना के रखा है, मुझे ऐसा लगता है उसी कल्पना के अनुरूप आपको गुरु मिलने वाले हैं और वो गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपके सारे दुख दर्द हमेशा हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। यहाँ पर आपका बृहस्पति भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर अगर आपकी शादी विवाह में दिक्कतें आ रही थी तो वो अब वो दिक्कतें ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। और आपसे ये भी बोला जा रहा है कि आपको पूर्वजों के नाम से डोनेट करते रहना है, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, आप जितना डोनेट करेंगे उतना ही आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपका हुनर बढ़ेगा। आप जो भी करना चाहते हो वो आप कर पाओगे। आप जहाँ पर कुछ रचनात्मक चीज़ें आप करना चाहते हो, अपनी क्रिएटिविटी लगाना चाहते हो, लेकिन माइंड कुछ डिस्टर्ब होने के कारण या कुछ लोगों ने किया उस वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो आप कर पाओगे। क्योंकि अगर आप पूर्वजों के नाम से आप डोनेट करते हो, पूर्वजों के नाम से अगर आप करते रहते हो ये काम, तो आपके यहाँ पर जब आप अपने पूर्वजों के नाम से आप डोनेट करेंगे, उनके नाम से आप कथा करवाएंगे, उनके नाम से आप पक्षियों को, डॉगीज़ को, एनिमल्स, बर्ड्स, ये इनको सब, जब आप इन सबको आप यूनिवर्स की जो भी वो होती है ना, उनको सबको जब आप मैनेज करोगे ना, तब आप अगर किसी रचनात्मक, मुझे ऐसा लगा रचनात्मक से मुझे याद आया किसी चीज़ को जन्म देना, किसी चीज़ को पैदा करना, तो मतलब आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है। हो सकता है किसी कोई नई क्रिएटिविटी को आप जन्म दे सकते हो, या हो सकता है कहीं ना कहीं आप बेबी के लिए कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि मुझे बच्चा चाहिए, तो डेफिनेटली आपकी वो भी विश यहाँ पर पूरी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर प्रेम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। जिन लोगों से आपके पुराने संबंध अच्छे नहीं होंगे, या जिन लोगों ने किसी के कहने पर आपके साथ गलत व्यवहार किया होगा, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी के कहने से आप लोगों को छोड़ के, बिना समझे जाने आपको छोड़ के चले गए, या आप लोगों से संबंध तोड़ दिया, तो उन लोगों को समझ में आएगा और वो लोग आपसे यहाँ पर संबंध जोड़ने की, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा समय आएगा जब लोग आपको सब समझेंगे और सब आपसे प्यार करना चाहेंगे, सब आपसे मिलना चाहेंगे, सब आपसे जुड़ना चाहेंगे। और जिन लोगों ने आपकी छवि को ख़राब करने का काम किया है ना, उनकी असलियत सबके सामने आएगी डियर। ये आप देख लेना, बहुत जल्दी ये होने वाला है, और मैं ऐसे हवा में नहीं कह रही हूँ, ये बिल्कुल सच है। ठीक है, ये होगा, ये होके ही रहेगा। और क्या है, और क्या है, और पूर्वजों की जब ब्लेसिंग होती है ना, तो वंश में वृद्धि निश्चित होती है, वंश की वृद्धि होती है, तरक्की होती है।
तो यहाँ पर मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि किसी के वंश की वृद्धि रुकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर वो वंश की वृद्धि भी होगी, ये देखिएगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत, मुझे ऐसा लगता है, डरे हुए हो, सहमे हुए हो। कोई ऐसा मैटर, कोई ऐसी सिचुएशन बहुत पास्ट में हुई हो, जैसे हेटर्सों ने आपको बहुत घेराव करके चारों तरफ से, मतलब इस तरीके की कोई सिचुएशन, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ आदिशक्ति आपको बताना चाहती है कि आपको सुरक्षा कवच प्रदान कर रखा है माँ ने। तो आप माँ के सुरक्षा कवच के अंदर हो यहाँ पर। और यहाँ पर सप्त ऋषियों का, यहाँ पर सप्त संगम, यहाँ पर आप गंगा दर्शन कर सकते हो, गंगा स्नान कर सकते हो। यहाँ पर आपके अंदर अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी ने घेर के रखा था, या कोई ऐसे लोगों की ईविल आई की वजह से कहीं न कहीं आप अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहे थे ना, तो अब आप ऐसा नहीं करोगे। अब आप ये सारी चीज़ें अब आप सोचोगे, और आपके अंदर में, मन में, आत्मा में आपकी पवित्रता तो पहले से ही थी, और बहुत पवित्र भी हैं आप, एक बहुत पवित्र सोल हैं। इसी वजह से आपकी एक ही आवाज़ में दिव्य शक्तियाँ, आपकी एक आवाज़ में सब जागृत हो जाती हैं, और वो सब समझती हैं। आपकी जो मैनिफेस्ट होती है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। इसी वजह से पूरी होती है क्योंकि आपकी आत्मा बहुत पाक और बहुत पवित्र है, गंगा की तरह। यहाँ पर कुल के देवी देवताओं के लिए, आप किसी के लिए बोला जा रहा है कि किसी के घर में बेबी हुआ, बच्चा हुआ, या कोई आपने कोई शुभ काम किया, तो आपने अपने कुल देवी देवता को यहाँ पर आवाहन नहीं किया है, उनको नहीं पूजा है, या नवरात्रि चल रहे हैं तो आप उनका आवाहन नहीं करती हैं आप, तो आपको करना चाहिए। क्योंकि ये 9 दिन इतने मोस्ट हैं, इतने पवित्र हैं कि इनमें अगर आप ये करती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए आपको। और अब मैं इससे देख लेती हूँ क्या है पॉजिटिव मैसेज। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आना चाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भागेश्वर सबसे पहले ये कार्ड आया, ये देखिएगा। तो अब आपका वक्त यहाँ पर बताया जा रहा है आपके लिए कि ये जो सोचने विचारने की जो सारी स्थितियाँ जो बनी थी ना, लोगों ने जो बना के घेराव करके आपको घेरा, लोगों ने तो एक षड्यंत्र करके घेरा, आपके हेटर्स ने, आपके दुश्मनों ने। लेकिन ये वक्त अब ये आ चुका है, अब कुछ नहीं कर पाएंगे घेर के। ये सिर्फ प्लानिंग करते रह जाएंगे, ये कर कुछ नहीं पाएंगे। क्योंकि आपके लिए प्यार आ रहा है, आपके लिए विश्वास आ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई ऐसी शक्ति आ रही है, हो सकता है जो आपको अकेलेपन से निकालने वाली है। आप बहुत अकेले रहे हो और इन्हीं लोगों की वजह से आप अकेले रहे हो। ये लोग आपके हेटर्स ऐसे हेटर्स हैं जिन लोगों ने आपको ज़बरदस्ती एक लड़ाई का हिस्सा बनाया, जबकि आप बनना भी नहीं चाहे। आप बहुत तड़पे, बहुत न्याय के लिए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो ये बता रहा है कि अब वो वक्त आ चुका है कि आप पूरी दुनिया में छाने वाले हो। आपका नाम, फेम, सब कुछ आप अपने बल पे कमाने वाले हो, कोई नहीं रोक सकता। आप अकेले भी नहीं रह सकते, आप अकेलेपन से यहाँ पर दूर हो चुके हो। आपकी लाइफ के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आप यहाँ पर पार्टनर अगर मैनिफेस्ट करें तो आपको पार्टनर मिलेगा। आप यहाँ पर नेम, फेम, पब्लिश यहाँ पर अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको वो भी मिलने वाली है। यहाँ पर आप इस सारी चीज़ों से आप दूर निकलने वाले हो। इन सारी चीज़ों को, ये वक्त ऐसा आया है कि ये वक्त ही इन लोगों को, वक्त ने ही इन लोगों को भगा दिया, और ये अपने आप आपका वो छोड़ के जाने वाले हैं। क्योंकि इनको दूसरी तरफ ईश्वर ने डाइवर्ट कर दिया, समय ख़त्म हो चुका, इनका जो समय था वो ख़त्म हो चुका है, ये बता रहा है। ये वक्त इनका ख़त्म हो चुका है। इन लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपका बहुत घेराव किया, बहुत अपमान किया, बहुत अपनी मनमानी कर ली। लेकिन अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि वो समय ख़त्म हो चुका है। समय शुरू होता है यहाँ पर आपका जस्टिस का, और ये जस्टिस मिल करके रहेगा। इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग करने की जो समस्या थी ना, वो इसीलिए थी कि बस आपको यहाँ पर अकेला रखा जाए, आपको यहाँ पर अकेला कर दिया जाए, ताकि आप किसी से बोलो ना, और किसी से कहो ना, और आप बैठ करके एक कोने में बैठ करके बस रोते रहो।
अपने आप को कोसते रहो। कुछ इस तरीके के इनके मंसूबे थे, तो इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं जी। ठीक है, इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं। यूनिवर्स इनको जवाब दे रहे हैं। इनके कोई भी मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं, और जो इन्होंने तुमको दिया है वही इनको मिलने वाला है। प्रकृति इनको देगी, माँ आदिशक्ति देगी। आप बहुत मन के पवित्र हो, ये लोग मन के बहुत मैले, बहुत गंदे हैं। ठीक है, इन लोगों ने आपके साथ में बहुत अनजस्टिस किया है, और आपके आंसू, आपका दर्द ईश्वर ने देखा है। सो डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है, न्याय होगा। यहाँ पर आपकी लव मैरिज भी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। आपके लिए प्रपोजल आ सकता है। आपने जिनकी होप छोड़ दी थी, जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आपकी पास्ट में बहुत ज़्यादा तू मैं हुई शादी को लेकर के, प्यार को लेकर के, तो उसमें भी सुधार होने वाला है, क्योंकि समय बता रहा है, समय का साइन आया है, तो समय बता रहा है यहाँ पर। ये देखिएगा, जस्टिस होगा। मैंने बोला ना, जस्टिस होगा। जो इन्होंने किया है वो इनको मिलेगा, जस्टिस डेफिनेटली होगा। और मुझे ऐसा लगता है बहुत पुराना कोई मैटर हो सकता है आपका, जो चल रहा हो अभी कोर्ट कचहरी में, तो उससे भी आपको यहाँ पर निजात दिलाने वाली है माँ। ठीक है, बहुत जल्दी आपको निजात मिलेगा। ओह माय गॉड, ये देखो, ये 4 आए, ये आना चाह रहे थे और आ गए, अपनी मर्ज़ी से आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कितने सुंदर कार्ड आए हैं। यहाँ पर देखो, इतने में ही पूरी रीडिंग समझ लो। आपको प्यार को लेकर के, आपने जिससे प्यार किया, ये लोग आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके पारिवारिक लोग हो सकते हैं, जिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। इन लोगों ने बहुत सारी क्रिएट करी होगी आपकी लाइफ में, कि आप दोनों मिल ना सको, या आप दोनों मिल करके कोई कार्य ना कर सको, या आप अगर लाइफ पार्टनर बनना चाहते हो, एक दूसरे के सपोर्टर बनना चाहते हो, तो आप ना बन सको। तो इन्होंने बहुत सारा हंगामा क्रिएट किया होगा आपकी लाइफ में, उथल पुथल मचाने के लिए। ठीक है, उथल पुथल इन्होंने मचाया। पास्ट में आप बहुत अकेले रहे, बहुत दिनों से आप अकेले रह रहे होंगे इस समय, है ना। तो आपको इस अकेलेपन से भी निकाला जाएगा। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पर आप मिल रहे हो। ठीक है, ये कुछ नहीं कर पाए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये वक्त बता रहा है कि इनका जो समय था वो ख़त्म हो चुका है। आपने अकेले तपस्या की है, आपको अकेले रखा इन लोगों ने, लेकिन वो अकेलापन आपके लिए वरदान साबित हो गया। आपने अपने अकेलेपन को पूरा ईश्वर की तरफ झोंक दिया, और अकेलेपन को आदिशक्ति की तरफ झोंक दिया। यहाँ पर अगर आप अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं कि आप उनका एक अच्छा टीचर, एक अच्छा स्कूल आप ढूंढना चाहते हो, वो भी मिलेगा। अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन न्याय बहुत तेज़ी से आ रहा है, और न्याय हो करके रहेगा, ये देखिएगा। और न्याय के लिए आपने बहुत दिनों से, मुझे ऐसा लगता है बहुत दिनों से आप वेट भी कर रहे हो न्याय का, तो फाइनली न्याय आएगा। ये देखिए, मैं क्या कहूँ, यहाँ पर 4 कार्ड इकट्ठे आ गए। 4th कार्ड, ये देखिएगा, न्याय भी आएगा, लोग भी आएंगे, कामयाबी भी आएगी, और यहाँ पर सर्वसिद्धि भी आएगी। आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है भाई, ब्लेसिंग है। कोई ऐसे नहीं है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये यूनिवर्स की देन है, ईश्वर का वरदान हो आप कोई ऐसी वैसी सोल नहीं हो। इन लोगों को ये लग रहा है कि आप कोई ऐसी वैसी सोल हो कि जिसको हम ख़त्म कर देंगे, जिसको हम भगा देंगे, जिसको हम गिरा देंगे। आप ये सोल हो, आप स्वयं साक्षात परमात्मा ने आपको भेजा है। परमात्मा की ब्लेसिंग हो आप, और परमात्मा का प्रोटेक्शन, परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहता है। नहीं कर सकते ये लोग, नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये हार चुके हैं, कर ही नहीं पाए हैं। ठीक है, कर ही नहीं पाए हैं। आपकी लाइफ का जितना भी इन लोगों की वजह से, मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में जितनी सारी रुकावटें आई हैं यहाँ पर, तो वो सारी आपके हेटर्सों की ही वजह से आई हैं। क्योंकि यहाँ पर बंधन किया गया है, जैसे लगता है कि आपकी किसी ग्रोथ में, किसी कैरियर की आपके मनी को, वेल्थ को लेकर के इन्होंने बांधा होगा या बंधवाया होगा। लेकिन अब ये सारी चीज़ें, बंधन छूटने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हनुमान दादा की एनर्जी है, और हनुमान दादा की ब्लेसिंग है कि लाइफ की जितनी भी लग्जरियस होती है ना, जितनी सुख सुविधाओं को लेकर के एक हम लग्जरी लाइफ
बोलते हैं वो आप यहाँ पर पाने वाले हो और सडनली सुन पाने वाले हो और ये देख करके दंग रहने वाले हैं, क्योंकि जस्टिस होगा। तो जब जस्टिस होगा और यहाँ पर आपका मनी, बहुत सारा पैसा मुझे ऐसा लगता है कि आपका फंसा हुआ है कहीं किसी उसमें, तो यहाँ पर जब जस्टिस होगा, न्याय होगा, मनी आएगी, आपके रिश्तों में हीलिंग आएगी, आपके अंदर भी अंदर की नेगेटिविटी जाएगी, आप अंदर से हैप्पी होंगे, अंदर से खुश होंगे। आपका हो सकता है कि इन दिनों में शक्तियों से आपको ऐसा लगता है कि कोई शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे नसीब में, ऐसा वैसा, लेकिन नहीं है शक्ति, और शक्ति ये करके दिखाने वाली है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक नई ऊर्जा आने वाली है, और नई ऊर्जा के साथ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बैलेंस होने वाली हैं। जितनी सारी चीज़ें यहाँ पर अनबैलेंस हैं, जो सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, क्योंकि ईश्वर का वरदान हो तुम, ठीक है। और जब ईश्वर का वरदान होता है ना, तो फिर कोई नहीं रोक सकता, वो दरवाज़ा अपने आप ओपन होता है, वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। जब 10 दरवाजे बंद होते हैं ना, तो एक ईश्वर का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है, याद रखो। तो यहाँ पर अगर आप माँ के भक्त हो, तो माँ ने आपके लिए दरवाज़ा फाइनली खोल के रखा है। अगर आप जिस भी इष्ट के भक्त हो, जिसको भी मानते हो, उसने आपके लिए दरवाज़ा खोल के रखा है। ओपन डोर, ये ओपन डोर इसलिए आपके लिए खुला है कि ये सक्सेस की सीढ़ी है, और आप बहुत हद तक सक्सेस पा चुके हो, बहुत हद तक सक्सेस पा चुके हो, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग आ रही है जिस रास्ते से हमेशा हमेशा आपके लिए वेल्थ अचीव करते रहोगे आप, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में। जितना आपने परिश्रम किया है, जितना आपने वर्क किया है, यूनिवर्स सब इकट्ठा करके आपको देने वाले हैं, दोनों हाथों से देने वाले हैं, और बहुत जल्दी आप वाव वाव करके खुश होने वाले हो। इतना बड़ा जस्टिस आ रहा है, ये देखिएगा। जब माँ आदिशक्ति जस्टिस देती है ना, तो समझ लो फिर कोई दुनिया, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। और जब जस्टिस आएगा, शक्ति आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, सुख आएगा, सुकून आएगा, वेल्थ आएगी, हेल्थ अच्छी होगी। बहुत सारे जो कंपटीटर, बहुत सारे हेटर्स, सब सारे दूर भागेंगे, ठीक है, सब भागेंगे दूर। आपकी लाइफ का यहाँ पर ये आपके मन पसंदीदा, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपकी लव मैरिज भी होने की कगार पे आ चुकी है। किसी किसी का मैनिफेस्ट पूरा हो चुका है, तो किसी को मिलने वाला है। किसी ने शुरुआत की है, तो उसका मैनिफेस्ट होगा। यहाँ पर यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स को जो सही लगेगा वो ज़रूर से ज़रूर आपको देंगे। आपको सरेंडर की अवस्था में चले जाना है, सरेंडर की एनर्जी में आपको रहना है कि ईश्वर को जो अच्छा लगेगा वो ज़रूर होगा। क्योंकि समय जो होता है ना, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, समय होए बलवान। समय से बड़ा कुछ नहीं होता मेरे भाई, समय से बड़ा कुछ भी नहीं होता मेरी बहन। समय अपने आप सारी चीज़ें सब सही कर देता है। इंसान का जब वक्त थोड़ा बहुत गिरता है ना, तो सबसे पहले पता है, सबसे पहले कौन? सबसे पहले वो लोग ढोल पीटते हैं जो आपके सगे और खास होते हैं। क्योंकि उन लोगों को पता होता है ना कि आप कहाँ से कमज़ोर हो, आपकी कौन सी कमज़ोर नस है। तो वो सबसे पहले आपकी, वो ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा मौका है, इसकी इज्जत का तार-तार कर दो, इसकी इज्जत को, इसको इतना गिरा दो कि ये कभी उठ के खड़ा ना होने पाए। लेकिन कहते हैं ना, जिसका हाथ ईश्वर ने थाम के रखा है, हमारे बालाजी ने जिसका हाथ थाम के रखा है, माँ आदिशक्ति ने थाम के रखा है, उसको भाई कोई नहीं गिरा सकता, चाहे लाख प्रयास कर लो, लाख कोशिश कर लो। लेकिन वो, उसकी अगर सांस चलती रही ना, तो भी वो एक दिन जवान हट्टा-कट्टा स्वस्थ हो जाएगा, तब वो चलेगा इस धरती पर। लेकिन वो चलेगा, अगर भगवान ने हमको चलने के लिए भेजा है, अगर हमारी तकदीर में राज, गद्दी, रियासत, राज तिलक लिखा है, तो हमारा राज तिलक कोई छीन नहीं सकता। अगर हमारे तकदीर में लिखा है कि हमको नेम फेम, अपने बलबूते पर हमको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलेगी, तो मिल के रहेगी, मिल के रहेगी डियर, कोई नहीं रोक सकता। आपका आज का कल, आज का जो पल है, वो लोग आपका बर्बाद करने की कोशिश में है कि आज इसका बर्बाद कर दो, तो कल ये किसी लायक न रह जाएगा। लेकिन वो आज आपका, आज बर्बाद करेंगे ना, कल उनका, हर कल उनका बर्बाद होगा, उनका हर पल बर्बाद होगा। लेकिन आपके साथ यूनिवर्स है, आपके साथ भगवान है, आपके साथ ईश्वर है, आपका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पर आप अपने लाइफ पार्टनर को, जिसको मैनिफेस्ट किया है, उससे आप मिलेंगे भी, वो भी आपसे मिलेगा। यहाँ पर अगर आप सडनली किसी बीमारी से जूझ रहे हो, यहाँ पर ये भी मुझे मैसेज आ रहा है कि आप किसी बीमारी से, किसी अपने रोग से जूझ रहे हो, यहाँ पर उससे लड़ाई लड़ रहे हो, तो फाइनली उससे भी आपको यहाँ पर छुटकारा मिलने का समय आ रहा है। आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी पल रही है, जो बीमारी नहीं जा रही है, तो उससे भी छुटकारा पाने का समय आ चुका है यहाँ पर।
अगर आप कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर कोई ऐसी समस्या है जिसको जो समस्या आप सोच सोच करके आपका मन नहीं होता किसी से मिलने का, किसी से बोलने का, तो उस समस्या का भी निदान होगा। इससे आप निकलोगे, क्योंकि ये समय आ चुका है। ये समय बता रहा है कि ये समय जाने वाला है, आपका अकेलेपन का समय जाने वाला है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी ब्लेसिंग ईश्वर की आपके साथ आने वाली है और आप इससे निजात पाने वाले हो हमेशा हमेशा के लिए। कोई भी समस्या ऐसी है जिससे अभी तक आप लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे आपके किसी भी कैरियर प्लेस में हो या आपके फैमिली में हो या आपको अर्थ को लेकर के हो, वेल्थ को लेकर के हो, जिस भी प्रॉब्लम से आप अभी तक जूझ रहे थे, वो प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने का वक्त आ चुका है। ये आप समझ लो, दैट्स इट। यहाँ पर क्लियर 100% साफ सीधी बात ये है कि जहाँ कहीं भी आप फेस कर रहे हो, जहाँ कहीं भी आप मैनेज कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी एरिया में, तो उसके लिए यहाँ पर वक्त आ चुका है कि अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, अकेलेपन को समाप्त कर दिया जाए। इस जिस भी एरिया में आप फेस कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हो, उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो वक्त ख़त्म हो चुका है। दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है, शुरू हो चुका है, होने वाला नहीं, हो चुका है। और ये चैप्टर आपकी कामयाबी का है, ये चैप्टर आपकी बिग ब्लेसिंग का है, ये चैप्टर आपके आशीर्वाद का है, वरदान का है, जो आपको यूनिवर्स से मिल रहा है, भर भर के मिल रहा है। ये चैप्टर आपकी लग्जरियस लाइफ का है, जो आपने बहुत दिनों से सपना देखा है। और ये चैप्टर जो आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में जो बहुत सारा अनबैलेंस है, वो बैलेंस ईश्वर देने वाले हैं। माँ आदिशक्ति दे चुकी हैं, तो ईश्वर क्यों नहीं देंगे। और आप बहुत जल्दी अपनी आंखों से देखने वाले हो। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। यहाँ पर आप ईश्वर के सच्चे बंदे हो। आप आत्मा से, परमात्मा से आपका बहुत आसानी से लिंक बनता होगा। आप जब भी पूजा में ध्यान करने में बैठते होगे, आपका बहुत अच्छा ध्यान बनता होगा यहाँ पर, क्योंकि आप ईश्वर की एक ब्लेस्ड सोल हो। आप बहुत ही पावरफुल हो, बहुत मैजिशियन हो, क्योंकि आप जो मन से करते हो ना, वो बहुत जल्दी कर लेते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपका सपना है बहुत अच्छा घर बनाने का, बहुत अच्छे एक वर्क प्लेस में अपना वर्क करने का, तो मुझे ऐसा लगता है वो भी सपना यहाँ पर आपका पूरा होने वाला है फाइनली। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो सपना आपका पूरा हुआ है। ठीक है, लड़ाई एक ही नहीं होती है हमारी। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, तब भी हम अपने शरीर से, अपने स्वास्थ्य से लड़ रहे होते हैं ना, उस समय तो वो भी एक लड़ाई ही होती है। जब अपने आप से ही लड़ रहे होते हैं ना, तो वो भी ख़त्म होने का समय हो चुका है, ख़त्म हो चुकी है। बस जस्टिस का वेट करो, जस्टिस होने वाला है। और ये जस्टिस होते ही आपकी सारी समस्याएं यहाँ पर ख़त्म होने वाली हैं। ये देखो, क्या बोलूँ, जस्टिस होते ही आपकी सारी समस्याएं ख़त्म होने वाली हैं। आपके साथ नए नए लोग जुड़ेंगे, वर्क प्लेस पर भी आपके बहुत अच्छी कामयाबी ये देखेगा, बहुत अच्छी कामयाबी। आप जो थे, आप वही हो। ये देखो, बहुत अच्छी रीडिंग है गाइस। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज करती हूँ और मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर से ज़रूर करना है, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के बाद में कमेंट में ज़रूर से ज़रूर करना है, ठीक है। बहुत सुंदर कार्ड आए हैं, बहुत सुंदर। आप राजा थे और आप राजा हैं और हमेशा राजा रहेंगे। ये एक बिग ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बहुत पावरफुल बना करके भेजा है धरातल पर और बहुत पावरफुल बना दिया है। आप बादशाह हो, दिल से भी, मन से भी, तन से भी और दिमाग से भी, तो हमेशा रहने वाले हो। ये बिग और बेस्ट ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच आप सभी को लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए। बस इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय बागेश्वर बालाजी सरकार की, जय माँ आदिशक्ति की, जय माँ शिव शक्ति की। थैंक यू सो मच। कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण जरूर से जरूर लिखना। बाय बाय, राधे राधे।